जय हिंद दोस्तों। जो अपनी राजस्थान कला संस्कृति और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको अपन कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट नंबर 3 पर बात करते हैं। ये अपनी क्लास नंबर 3 रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम, विजय सिंह पथिक। इसका नेतृत्व क्या था? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन की भी स्थापना की थी। एक ही आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। ये आंदोलन को इसलिए शुरू किया था कि जो जागीरदार थे वो भीलों से लाग बाग और अधिक टैक्स वसूली कर रहे थे। इसके विरोध में इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी 1922 में। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो साधु सीताराम दास जी ने किया था 1913 में। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? चित्रांगद, चित्रांग, चित्रगुप्त, दशरथ। तो इसका आंसर रहेगा चित्रांगद। कुमारपाल प्रबंध इसके लेखक थे हेमचंद्र। हेमचंद्र। कन्नड़देव था। कन्नड़देव था नागौर का शासक था, जालौर का शासक, एक कवि या चौहानों का एक सामंत था। तो ये था जालौर का शासक। और ये 1900 ये जालौर के शासक बने थे 1305 में। 1305 में। और इनका एक के साथ में युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध हुआ था 1305 में ही। अगला क्वेश्चन अपना, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासक थे। तो उसमें से अपना रहेगा आंसर, वह स्वयं विद्वान था। यानी विद्वान था। उन्होंने संगीतराज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध की रचना की थी। संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और संगीत रचना कर की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। वह था राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो इसका आंसर है अपना नवीन राजस्थान। ये 1922 में किया था इसकी प्रकाशन। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाएं प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, दलित महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में और जाट महिलाओं में। ये आदिवासी महिलाएं तारा भात की ओढ़नी पहनती। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो उसको दिवेर का युद्ध था, उसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये 1582 में हुआ था। 1582 में मुगलों और महाराणा प्रताप की सेना के बीच। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जिसमें राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास ने की थी। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद
जयनारायण व्यास और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। तो इसका आंसर रहेगा अपना बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी रघुवर दयाल गोयल ने। रघुवर दयाल गोयल 1942 में। बटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में, कोटा, धौलपुर, पाली। तो ये हनुमानगढ़ में है। इसको उत्तरी सीमा का पैरी कहा जाता है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का पैरी। और इसका निर्माण करवाया था धूपत भाटी ने। धूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका वास्तुकार था केकैया केकैया इसके वास्तुकार थे। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने वालर लोक नृत्य लोकप्रिय? वालर लोक नृत्य भील जनजाति, सहरिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति और मीणा जनजाति। तो ये ग्रासिया जनजाति में फेमस है। वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वालर लोक नृत्य ये सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सिरोही क्षेत्र है वहाँ पे। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला, राजपूत कला, मुस्लिम कला। तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से और जोधपुर शैली से। तो ये किशनगढ़ अजमेर शैली से प्रसिद्ध है। इसके चित्रकार थे निहाल चंद। इसके चित्रकार थे और इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा। अगला क्वेश्चन है बेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? ये पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिण मारवाड़ी और उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। तो उत्तरी मारवाड़ी का है। और बेली कृष्ण रुक्मणी ये डिंगल भाषा में है। डिंगल भाषा। और इसकी रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ जी ने। पृथ्वीराज राठौड़ 1580 में। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, चैत्र में, बैसाख और भाद्रपद। ये बनाया जाता है श्रावण माह में छोटी तीज का त्यौहार। अगला क्वेश्चन अपना राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास जी। तो इसमें तेजाजी माने जाते हैं। तेजाजी का जन्म हुआ था वो था खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। खडनाल नागौर। इनकी घोड़ी है जो नीलण है और इसका मेला है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी मेला बढ़ता है परबतसर डीडवाना कुचामन में है फिलहाल अभी। अगला क्वेश्चन अपना महिलाएं नथ धारण करती हैं।
नथ जो आभूषण होता है वो कहाँ पहनी जाती है? गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। तो जो नथ है जो नाक में पहनी जाती है। नाक से संबंधित आभूषण की चर्चा कर लेते हैं अपन। जैसे लौंग पहनी जाती है नाक में, नथ हो गई, चौंप, बुलाक, फीणी, बाली, कुड़क और कांटा। और फीणी, ये महिलाओं के नाक से संबंधित आभूषण है। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता थे राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह। तो इसका आंसर रहेगा अपना राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 1448 में इसका निर्माण करवाया था। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। अजायब घर घर भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेले का आयोजन किया जाता है? सीताबाड़ी का मेले का आयोजन किया जाता है हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में और मेवाड़ में। तो इसका आंसर रहेगा हाड़ौती में। इसका आयोजन किया जाता है सीताबाड़ी का 12 जिले में, 12 जिले में किया जाता है। और शहबाज तहसील है जो 12 जिले की शाहबाद तहसील में किया जाता है। और सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ। अगला क्वेश्चन अपना, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। जवाहर कला केंद्र, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ किला, सिटी प्लेस। जवाहर कला केंद्र में की जाती है। जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1993 में। अगला क्वेश्चन अपना, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया राठौड़ द्वारा, प्रतिहारू द्वारा, कछवा द्वारा और चौहान द्वारा। तो ये करवाया था प्रतिहारू द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। ये राजा वत्सराज द्वारा इनका निर्माण करवाया था। ये जैनियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये ओसिया के जैन मंदिर, जैनियों के लिए महत्वपूर्ण। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 1528 में, 1529, 1530। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527, 17 मार्च को, 17 मार्च 1527। भरतपुर की रूपवास तहसील के पास खानवा गांव है, वहां हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में, निम्बाड़ा में, गोगुंदा में, बड़ी सादरी में। तो उनका हुआ था जो राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को हुआ था। और इनका विधि विधान स्वरूप हुआ था जो
राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में। जो दूसरा प्रथम बार तो गोंदा में और विधि विधान से हुआ था कुंभलगढ़ में। तो महाराणा जो प्रताप थे उनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ था, प्रथम बार गोगुंदा में और दूसरी बार कुंभलगढ़ में। जो अपनी क्लासें हैं हिस्ट्री और कला संस्कृति ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।